देखिए, आज हम हिंदी के 90 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और उम्मीद करेंगे कि बोर्ड पेपर में जब आपके हों इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना। मैंने टिक इसमें पहले से कर रखे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा है, विचार विधि किसकी रचना है? तो विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनका एक प्रसिद्ध निबंध है कुटज। क्या नाम है उसका? कुटज। और इनका एक और निबंध है चिंतामणि। उसके दो भाग हैं, भाग एक और भाग दो। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश की। रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। क्या है? आलोचना। इसके बाद है कि रेती के फूल रचना है। तो रेती के फूल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इसमें ऑप्शन, राजेंद्र यादव, रामधारी सिंह दिनकर, वृंदालाल वर्मा और ननाब देज। तो इसमें क्या करेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। साहित्यालोचन रचना है। साहित्यालोचन किसकी रचना है? तो साहित्यालोचन इसमें तो लगा नहीं है, लेकिन साहित्यालोचन जो रचना है वो श्याम सुंदर दास की है। तो इसमें क्या लगा देंगे? श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। अगला है, अतीत के चलचित्र। तो ये एक रेखा चित्र है जिसको हम संस्मरण भी बोलते हैं और महादेवी वर्मा का है। दोनों हैं स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। दोनों किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। और इसको हम संस्मरण बोलते हैं या रेखा चित्र बोलते हैं। अगला है, कल्पलता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, तितली कृति किस विधा की है? तो तितली जो है उपन्यास है। तितली, कंकाल, इरावती ये जयशंकर प्रसाद के क्या है? उपन्यास। अगला है, उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद देखिए, उजली आग के बाद अ, कलकत्ता से पिकिंग, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। कलकत्ता से पिकिंग, भगवत शरण उपाध्याय। अगला है, चलो चांद पर चलें, किस विधा की रचना है? तो ये विज्ञान विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? विज्ञान विधा की। पंचपात किसकी रचना है? तो पंचपात्र जो रचना है, पंचपात्र रचना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये जीवनी है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है? जीवनी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। उपन्यास है। क्या है? 17। बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है? उपन्यास है। जीवनी नहीं, इसको कट कर लेना। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास। बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। ठूठाम भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सब शुक्ल युग के नाटककार हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। शुक्ल युग या छायावाद युग। तो ये जितने भी लिखे हैं, अब इनको एकांकी सम्राट भी कहा जाता है राम कुमार वर्मा के, लेकिन ये नाटककार भी हैं और शुक्ल युग के हैं। अगला है, रामचंद्रिका रचना है। तो ये सबको पता है, केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। अगला है कि द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1951 होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले कितने में हुआ था? 1943। फिर आठ आठ जोड़ते जाएंगे, तो 1943 में आठ जोड़ेंगे 1951, फिर आठ जोड़ेंगे तो 1959। अगला है, दीप शिखा रचना है। तो दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो के। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। सारे रासो ग्रंथ कहाँ किस काल में लिखे गए? आदिकाल में। इसको दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल या चारण काल। श्रृंगार काल के नाम से किसको जाना जाता है? रीत काल को। स्वर्ण युग के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से भक्ति काल को जाना जाता है। अगला यही है, रासो ग्रंथों की भाषा है। तो रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। तो इसको भी याद रखना है। श्रृंगार और प्रेम वेदना किस युग की प्रवृत्ति है? तो छायावाद युग की है। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। आंगन के पार द्वार। अगला है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चिदम्बरा रचना है। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये ऑप्शन डी इसका सही, सुमित्रा नंदन पंत। तो 30 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन देखिए करते हैं।
अगला नंबर पथिक रचना है, तो पथिक किसकी रचना है? पथिक जो रचना थी ये राम नरेश त्रिपाठी की है। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा वो है, तो राम नरेश त्रिपाठी आप याद कर लेना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्री प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला छायावद उत्तर कवि है, छायावद उत्तर कवि, तो ये प्रश्न ही गलत लिख गया तो इसको काट देना। अगला रीतकाल से संबंधित रचना है, तो इसमें देखिए पद्मावत सूरसागर, तो ये तो पद्मावत और सूरसागर ये तो बहुत पहले की रचना है। बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है, और ये कब लिखी गई थी, किस युग में? तो ये रीतिकाल से संबंधित है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तो गांधी जी की देन, इनकी रचना क्या है? गांधी जी की देन। अगला है करुण रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है करुण रस का स्थायी भाव? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। इसमें शोक में टिक लगा दे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास। अगला है बिंद के उदासी तपोव्रतिहारी महाबिन दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी शोक, इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। 38 में ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। दुखारे उखारे सोच के ये मत लगा देना जाके कि ये शोक रस है, करुण रस है, तो ये वाले नहीं होते रस। और शोक रस तो ये स्थायी भाव है किसका? शोक स्थायी भाव करुण रस का, तो ये तो वैसे भी स्थायी भाव था, तो करुण रस नहीं लगा के आना। अगला क्वेश्चन देखिए, राम राम कही राम राम कही राम तन पर हरि, तो इसमें ये राम राम बार बार पुकार रहा है कि, तो इसमें कौन सा रस हो गया? करुण रस। आहुत सी सा सी से क्या मिल जाए? सा सी से, तो कौन सा रस होता है? उपमा। अलंकार कौन सा होता है? उपमा। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला से, तो जहां पर सा सी से सरिस वर्ड मिल जाए, जैसे इसमें अगले वाले में देखिए क्या लिखा है, पीपल पात सरिस मन डोला, तो इसमें सरिस शब्द मिल गया। इसमें भी कौन सा? उपमा अलंकार। इसमें भी कौन सा था? उपमा अलंकार। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन में, इस पे रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें सासी से सरिस नहीं है और मन मानो जनु जानो ये वर्ड भी नहीं है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, इसमें फिर से सी आ गया वर्ड, यानी ये फिर से कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। अगला है कि उभय बीच सी सोहत कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी, ये कौन सा है? रूपक अलंकार। नहीं, ये रूपक अलंकार नहीं। जब दोनों वर्ड जैसे यहाँ कैसी और यहाँ जैसी सेम राइमिंग के आ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। रोलम कितने चरण होते हैं? तो रोलम में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। दूसरे और चौथे चरण में सोरठा की कितनी होती है? 13 13। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद है, तो सममात्रिक छंद दोहा और सोरठा ये क्या होते हैं? अर्ध सममात्रिक। इसमें एक ऑप्शन है रोला, ये क्या है? सममात्रिक छंद। कुंडलियां विषम मात्रिक होती हैं। अब देखिए अनंत में उपसर्ग, तो इसमें अन है, वो भी कौन सा? हलंत वाला अन, ये थोड़ा ध्यान रखना है, हलंत वाला अन होगा। अनंत, अन धन अंत। अगला है सहगान, सहगान में उपसर्ग, तो सह ये वाला, ना कि हलंत वाला, इसमें तो पूरा पूरा होगा सह धन गान। अगला है कि पंचपात्र में समास, तो पंचपात्र गिनती आ गई, जब गिनती आ जाए तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। तो ये द्विगु समास ये है, द्विगु समास। अगला है कि शुभाशुभ, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ, जब बीच में और शब्द आ जाए तो क्या होता है? द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, अच्छा अच्छा, इसमें गिनती तो है तो ये द्विगु भी होगा, लेकिन अगर कोई तीसरा अर्थ नहीं करे तो वो बहुव्रीहि होता है। त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शिवजी को। तो जब तीसरा अर्थ निकल आए तो उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग, अब देखो इसमें पर्य और परिधन आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। अब इसमें देखो कंफ्यूज हो जाएंगे काफी बच्चे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें परि है, क्या है? परि, तो इसको थोड़ा ध्यान से लगाना। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि सूर्य का पर्यायवाची
नहीं, हमसे ये पूछा गया है। दिनकर होता है, भानु होता है। आदित्य जो होता है ये किसका होता है? पर्यायवाची। अ, सुधांशु और आदित्य ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आदित्य भी इसी का है। सुधांशु जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता। अगला है तालाब का पर्यायवाची। तो तालाब का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो तालाब का पर्यायवाची पहला शायद, दूसरा क्या है? समीर, पुष्कर। तो तालाब का पर्यायवाची इसमें क्या है? पुष्कर। अगला है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा को क्या बोला जाता है? सुर सरिता। दामिनी किसका पर्यायवाची? बिजली का। और नदी तो ये तो अलग से ही दिया गया। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो ये ढूंढना है क्या? नहीं है। कानन नहीं है। क्या नहीं है? कानन। कानन पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता। नहीं, कानन तो होता है, प्रसून नहीं होता। पुष्प का पर्यायवाची क्या नहीं होता? प्रसून। अगला है कपूर का तत्सम शब्द। कपूर, कर्पूर, करपट, करपट, तो ये क्या होता है? कर्पूर। कान का तत्सम शब्द। कान का तत्सम शब्द क्या होता है? कर्ण। कान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कर्ण। हमारे 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए 60 नंबर से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कुम्हार का तत्सम शब्द। कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार। कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार। इसमें ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, कुंभकार है। देखिए अगला है कुआं का तत्सम। तो कुआं का क्या होता है? कूप होता है। कुआं का क्या होता है? कूप। अगला है कान का तत्सम। तो ये दोबारा आ गया, कान का क्या होता है? कर्ण। अगला देखिए पत्थर, प्रस्तर। पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर। फूल का तत्सम पूछना है। फूल का क्या? तत्सम। शब्द कौन सा होगा? फूल का तत्सम शब्द क्या होगा? पुष्प। अगला है तद पुल्लिंग विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति का कौन बचा बताना है? एक वचन। तो तस्य होगा। क्या होगा? तस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? तस्य। अब ये पूछा गया है तद नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति, तो ये क्या हो जाएगा? तस्मात्। क्या हो जाएगा? तस्मात्। युष्माभ्यम की विभक्ति एवं वचन। युष्माभ्यम की हमें क्या बताना है? विभक्ति एवं वचन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पंचमी विभक्ति बहुवचन। कौन सी हो जाएगा? पंचमी विभक्ति बहुवचन। युवाभ्याम, इसका आंसर कौन सा सही होगा? युवाभ्याम। तो युवाभ्याम इसके दो आंसर होंगे। चतुर्थी विभक्ति दो वचन भी होता है, पंचमी विभक्ति दो वचन भी होता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। उसमें आपको एक ही ऑप्शन दे के आएगा, दो ऑप्शन नहीं आएंगे। ताभ्याम की विभक्ति एवं वचन। ताभ्याम की विभक्ति एवं वचन। पंचमी विभक्ति द्विवचन, तो पंचमी विभक्ति द्विवचन इसका आंसर हो जाएगा। सोनू पढ़ रहा है और मैं खेल रहा हूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बीच में अगर और शब्द आ जाए, दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, दो दो सब्जेक्ट हों, तो वो किस प्रकार का वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अगला है आपकी आयु लंबी हो। तो ये हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो इच्छा सूचक, ये हमारी क्या है? इच्छा। आपकी आयु लंबी हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। हाय सर्वनाश हो तेरा, तो ये विस्मयादिबोधक। हाय, अरे, ये वाले वर्ड क्या होते हैं? आप तुरंत घर जाइए, या आज्ञार्थक। क्या है? आज्ञार्थक। कलुआ ने पत्र लिखा, कौन सा वाच्य है? तो इसमें देखिए वाच्य लिख गया है, तो कलुआ ने पत्र लिखा, तो ये इसमें तो कृतवाच्य हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे इसमें। वह किताब पढ़ रहा, कौन सा वाच्य? तो वाच्य इसमें भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन जो 76 नंबर है वो तो लिखा ही नहीं है। 77 नंबर देखिए, मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो गाय कैसी संज्ञा है? भाववाचक। कैसी है? भाववाचक। गाय शब्द कौन सी है? भाववाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन है? कोई, कैसे, कहाँ। तो कैसे, कहाँ, ये तो प्रश्नवाचक हो गए। कोई, ये क्या हो गया? कोई। अनिश्चयवाचक क्या है? कोई। विकारी शब्द है, तो विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें एक वर्ड है विशेषण, तो ये क्या हो गया? विकारी शब्द। बाकी सब क्या होते हैं? अविकारी।
हंसना हंसाना, पढ़ना पढ़ाना, ये कैसी क्रियाएं हैं? यौगिक क्रिया। कौन सी क्रियाएं हैं? यौगिक क्रियाएं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? लोहा भी है, दूध भी है, लकड़ी भी है। सभी द्रव्यवाचक हैं। द्रव्यवाचक का मतलब द्रव्य मत समझ लेना, दूध लगाया हो। द्रव्यवाचक का मतलब पदार्थवाचक, तो ये सारे पदार्थ। निजवाचक सर्वनाम है आप, तो आपको क्या बोलेंगे? निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कहाँ, तो दोनों होते हैं, क्या और कहाँ, तो इसी ए व बी दोनों। अगला है निम्न में से कौन सा समूहवाचक नहीं है? सभा, दरबार, गिरोह, लड़के। तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, दरबार में होते हैं, गिरोह मतलब डाकुओं को वो गिरोह जो होता है। लड़के जो है इसमें इसमें अलग अलग तरह नहीं, सिर्फ एक ही जातिवाचक है, ये जात पूरी प्रकट करेगा। वाच्य प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। देखो, निषेधात्मक, संदेहात्मक, आज्ञार्थक, ये होता है सरल वाक्य नहीं होता, ये प्रयोग के आधार पर होता है। हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कंधा का तत्सम शब्द, कंधा का तत्सम शब्द क्या होता है? कंधा का स्कंद, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है वज्रपाणि। वज्रपाणि का मतलब वज्र को धारण करने वाला, तो वज्रपाणि का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला है किस युग को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अभी बताया गया था किस युग को कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इतना आपने समझ लिया होगा, और काफी कम समय में मैंने 90 क्वेश्चन करवा दिए। तो अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो काफी क्वेश्चन इससे आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे।